हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नेटवर्क की कितनी कैटेगरीज होती है। कैटेगरी एक्चुअल में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं वो अभी देखेंगे। तो कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन हमने लास्ट वीडियो में अच्छे से देखी। नेटवर्क का मतलब होता है छोटे छोटे जो ग्रुप करके हम कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करते हैं, उनकी एक चैन बना देते हैं। अब उस चैन में काफ़ी सारे 10-12 कंप्यूटर भी हो सकते हैं, 100 कंप्यूटर भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं। और नेटवर्क के अंदर, कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर ज़रूरी नहीं है सब कंप्यूटर होंगे, अदर डिवाइसेस भी हो सकती हैं। उनमें पीसी, मेन फ्रेम, किसी भी तरह का कंप्यूटर हो सकता है। बस ये है कि सभी कंप्यूटर से मिलकर एक जो हम समूह बनाते हैं सबके बीच में डेटा शेयर करने के लिए, वो कहलाता है कंप्यूटर नेटवर्क। कुछ नेटवर्क साइज में छोटे होते हैं, सिर्फ 4 कंप्यूटर का भी नेटवर्क होता है। कुछ 200 कंप्यूटर का भी नेटवर्क होता है, 2000 का भी नेटवर्क होता है। इसका मतलब नेटवर्क जो है वो वेरी करता है, चेंज होता रहता है साइज के अकॉर्डिंग। कोई नेटवर्क छोटा, कोई नेटवर्क बड़ा। कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पर भी नेटवर्क जो है वो वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल 4 कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करना ईजी है, बट अगर मैं बात करूँ 2000 कंप्यूटर की, लैन से भी अगर हम उनको कनेक्ट करेंगे, वायर के थ्रू भी हम कनेक्ट करेंगे तो बहुत मुश्किल है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो जाता है। 200 कंप्यूटर को जोड़ना 2000 से कुछ इजी होगा, बट 4 कंप्यूटर से 200 कंप्यूटर को जोड़ना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पे भी नेटवर्क जो है वो वेरी करता है। वेरी का मतलब होता है कि चेंज होता रहता है। और एक नेटवर्क को हम मान के चलेंगे कि जियोग्राफिकली कंडीशन जो होती हैं उनके ऊपर अगर लेकर चलें तो भी नेटवर्क जो है अलग अलग जियोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से वेरी करता है। फॉर एग्जांपल आपकी सिटी का नेटवर्क छोटा होगा, पूरे राजस्थान का नेटवर्क सिटी से बड़ा होगा, बट इंडिया लेवल पे सोचे तो छोटा होगा। पूरे भारत का अगर हम मान के चलें नेटवर्क, तो राजस्थान का बहुत ही छोटा सा है, बट पूरे भारत का नेटवर्क बहुत बड़ा है। तो जैसे जैसे जियोग्राफिकल एरिया हम बढ़ाते रहेंगे, वैसे वैसे नेटवर्क जो है वो चेंज होता रहेगा, उसके क्राइटेरिया चेंज होते रहेंगे, उसके प्रोटोकॉल्स चेंज होते रहेंगे। तो नेटवर्क भी ऐसे वेरी करेगा, चेंज होता रहेगा। और अभी हमें हाल फिलहाल जो आप ये टॉपिक देख रहे हो, डायरेक्ट आपके सिलेबस में लिखा है लैन, मैन, वैन। तीनों ही जो ये कैटेगरी इन्होंने दी है, लैन, मैन, वैन, ये कैटेगरी एक्चुअल में जियोग्राफिकली कंडीशन के बेस पर नेटवर्क जो है, कौन सा नेटवर्क छोटा है, कौन सा नेटवर्क बड़ा है, कौन सा मीडियम साइज का है, उनके बेस पर हमने नेटवर्क को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। जो लैन, मैन, वैन हमें ये देते हैं, ये होता है कि नेटवर्क को अगर हम एरिया वाइज कैलकुलेट करें तो नेटवर्क को हम बड़े बड़े तौर पे 3 कैटेगरी में बांटते हैं। एक लैन होता है, एक मैन होता है और तीसरा वैन। तीनों क्या हैं वो अभी देखेंगे। और इसके अलावा भी अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल लें, इसके ऊपर भी क्या है, काफ़ी सारे क्वेश्चन आजकल आने लग गए, इसलिए इनको भी हम पढ़ेंगे। छोड़ना कुछ नहीं है, जो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे चाहे वो सिलेबस में दिया हो या ना दिया हो, उससे रिलेटेड जितने भी जो क्वेश्चंस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो सारी चीज़ें हम कवर करके चलेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। तो पैन भी होता है, सैन भी होता है, डब्लू लैन भी होता है, डी डैन भी होता है, ये सारे भी हम देखेंगे। ये उनकी सब और ज़्यादा कैटेगरीज हो जाएंगी। मैं वैसे आपको डायरेक्ट एक डायग्राम दिखाऊंगी जिससे आपको क्लियर समझ आ जाएगा क्या होता है लैन, मैन, वैन, और थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया भी हो गया होगा। लैन का फुल फॉर्म देखो क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल का मतलब सिर्फ 1 या 2 किलोमीटर के अंदर जो भी बिल्डिंग है, घर है, स्कूल है, कोई आपका कॉलेज है, 1 या 2 किलोमीटर के दायरे में जो फैला हुआ एक छोटा सा नेटवर्क होता है, उसे कहते हैं हम लैन। मैन क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एक सिटी के अंदर जो फैला हुआ पूरा नेटवर्क होता है, उसमें एक सिटी का मान लो हॉस्पिटल भी आ गया, कॉलेज भी आ गया, स्कूल भी आ गया, लाइब्रेरी भी आ गई, सभी घर भी आ गए, जितने भी लोगों ने अपने छोटे छोटे नेटवर्क्स बना रखे हैं, वो सब का सब लगभग 3 से 4 किलोमीटर से शुरू होकर 50 से 60 किलोमीटर तक के एरिया में जो फैला हुआ एक नेटवर्क होता है वो होता है मैन। अब आप एक सोच के देखो बात, मैन के अंदर काफ़ी छोटे छोटे लैन वाले नेटवर्क होने चाहिए, है ना, क्योंकि एक घर में बना हुआ जो नेटवर्क है उसको हम लैन बोल रहे हैं। और एक मैन नेटवर्क जो होता है वो सारे घरों का जो नेटवर्क होता है उन सबको मिला के एक मैन बनता है। इसका मतलब लैन के
लैन जो है वो मैन के अंदर ही आ जाएगा। थर्ड बात करेंगे वैन की। इंडिया लेवल पे बात करेंगे तो पूरे भारत में जो नेटवर्क फैला हुआ है वो कहलाता है वैन। 50-60 किलोमीटर से शुरू होकर पूरी दुनिया को कवर करने वाला, ग्लोबली जो हम बोलें कि एक नेटवर्क फैला हुआ है, ग्लोबली जो हम एक पूरा नेटवर्क बनाते हैं वो होता है वैन। इसका फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। लास्ट वीडियो में हमने एक टर्मिनोलॉजी देखी थी, इंटरनेट। तो इंटरनेट एक्चुअल में किसका एग्जाम्पल है? इंटरनेट एग्जाम्पल है आपकी वैन का। सिंपल सिंपल सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, इंटरनेट किसका एग्जाम्पल है? लैन का, मैन का या फिर वैन का? तो इंटरनेट होता क्या है वो ध्यान रखना है। इंटरनेट मतलब पूरी दुनिया को ग्लोबली एक वाइड एरिया में जोड़ना, और सभी कंप्यूटर उसके अंदर कवर हो जाएं, सभी डिवाइसेस उसमें कवर हो जाएं, सभी इंस्टीट्यूट, सब कुछ उसमें कवर हो जाए, वो कहलाता है आपका इंटरनेट। और एक बहुत ही बड़े क्षेत्र में फैला हुआ नेटवर्क, 50 किलोमीटर से शुरू होकर आगे उसको हजारों लाखों किलोमीटर तक ले जाओ, वो होता है वैन। वैन का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है इंटरनेट। ठीक है, आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर समझ आ गया होगा। अब मैं आपको एक डायग्राम दिखा देती हूँ। पर्टिकुलर बात करें एक घर का नेटवर्क, ये होता है एक लैन। एक बिल्डिंग का नेटवर्क, ये भी होता है लैन। बट जब इन सब नेटवर्क्स को आपस में मिला दें, ठीक है, जैसे ये एक बिल्डिंग, फिर एक बिल्डिंग और, फिर एक बिल्डिंग भी, और फिर घर, ये सब मिला के एक पूरी सिटी को कवर करने वाला ये होता है मैन। और अगर हम इस पूरी पृथ्वी की बात करें, पूरी पृथ्वी पर जो नेटवर्क फैला हुआ है, जो नेटवर्क हमने बनाया है, वो होता है वैन। इसका फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, इस पिक्चर से आपको एकदम क्लियर समझ आ गया होगा। अब इनकी छोटी छोटी डेफिनेशंस देखेंगे जिससे थोड़ा और क्लियर हो जाए। यहाँ पे लैन का फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। ये कवर कर लेता है एक लोकल एरिया को, जैसे किसी ऑफिस के अंदर बनाया गया एक नेटवर्क जिसमें 10-12 कंप्यूटर हैं, प्रिंटर है, लैपटॉप है, फ़ोन है। जब ये पूरा ऑफिस अपना एक पूरा का पूरे सब डिवाइसेस को कनेक्ट कर देगा, वो होगा हमारा ऑफिस का लैन नेटवर्क। एक बिल्डिंग के अंदर बनाया गया नेटवर्क, एक फैक्ट्री के अंदर बनाया गया, या कुछ किलोमीटर, तो पूछते हैं कितने किलोमीटर, 1 से 2 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ जो नेटवर्क है वो है लैन। लैन का पर्पज़ क्या होता है, क्यों बनाते हैं? जब वैन है तो हम क्यों बना रहे हैं लैन को? तो लैन का पर्पज़ होता है किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में, किसी बिल्डिंग में रिसोर्सेज को शेयर करना। ये वर्ड अब मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, हम पीछे समझ के आए हैं। बिल्डिंग में प्रिंटर को शेयर करना है, एक रिसोर्स है आपके पास, आप अपने पैसे बचाना चाहते हो तो आप क्या करोगे, उस प्रिंटर को सब कंप्यूटर के बीच में शेयर कर दोगे। बट शेयर करोगे कैसे, है ना, ये क्वेश्चन आना चाहिए। शेयर करेंगे कैसे? तो लैन के थ्रू। आगे वो भी देखेंगे कि शेयर करने के लिए हम कौन सी वायर का यूज़ लेंगे, हम कैसे शेयर करेंगे, शेयरिंग में कौन कौन सी डिवाइसेस का यूज़ लिया जाता है, वो सब भी देखेंगे। धीरे धीरे हम उस तरफ चल रहे हैं। बट लैन का पर्पज़ क्या है? तो छोटे एरिया में नेटवर्क बनाने का पर्पज़ है, हम रिसोर्स को शेयर करना चाहते हैं, हम डेटा के साथ में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, एक कंप्यूटर से डेटा दूसरे कंप्यूटर में भेजना चाहते हैं, या कोई ऐसा पर्टिकुलर डेटा है जो उस पूरे ऑफिस के अंदर काम आता है, तो उस पर्टिकुलर एक जिसके ऊपर वो डेटा सेव है उस कंप्यूटर को हम सबके साथ में शेयर करना चाहते हैं। ये सब पर्पज़ होते हैं लैन के। लैन जो है वो शेयर करता है डेटा को, इंफॉर्मेशन को, एक्सपेंसिव महंगी डिवाइसेस को, जैसे प्रिंटर है, हार्ड डिस्क है, मोडेम्स हैं, इन सबको ये सारा कुछ लैन जो है वो शेयर कर देता है। लैन नेटवर्क में आपको ध्यान रखना है, हम एक तो लैन केबल का यूज़ लेते हैं, एक ईथरनेट केबल का यूज़ लेते हैं। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा ईथरनेट केबल का यूज़ कहाँ लिया जाता है, लैन केबल का यूज़ कहाँ लिया जाता है, तो लोकल एरिया नेटवर्क को बनाने के लिए। और ये डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछते हैं, आप इनको ध्यान रखना। जो भी आपके नोट्स हैं उनमें आप इनको नोट डाउन करते चलो। ईथरनेट केबल से, लैन केबल से जिस नेटवर्क का हम बनाते हैं वो है लैन। इन केबल्स को हम लैन के अंदर उपयोग में लेते हैं। लैन जो है वो वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है। आप लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो वायर के थ्रू भी बना सकते हो और बिना वायर के भी बना सकते हो। इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज़ लेते हैं वो है टोकन रिंग और ईथरनेट।
नाम से अभी कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। इन पॉइंट्स को बस थोड़ा थोड़ा कहीं लिख लो आसपास में। जब आप इनको रिवाइज करोगे ना, और हम सिलेबस को लगभग पूरा कर चुके होंगे, तब आपको ये समझ आ जाएगा ईथरनेट क्या है, टोकन रिंग क्या है, और ये टेक्नोलॉजी है क्या जिन्हें हम लैन के अंदर यूज़ ले रहे हैं, है ना। ये सब आपको समझ आ जाएगा। और एक इसमें मैंने दे दिया जो वायरलेस तरीके से आप बिना वायर के जो आप लैन नेटवर्क बनाओगे, उसे हम डब्लू लैन के नाम से भी जानते हैं। और एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, वायरलेस तरीके से जो लैन का नेटवर्क बनाया जाता है उसका एग्जाम्पल तो वाईफाई, और वाईफाई का फुल फॉर्म पूछते हैं, ठीक है। तो वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडिलिटी। और अब काफ़ी सारे एग्जाम में मैंने खुद ने देखा है, अब आपसे वाईफाई नहीं पूछ के वो पूछेगा लाईफाई किसका एग्जाम्पल है। तो वायरलेस तरीके से जब हम लैन नेटवर्क बनाते हैं उसमें हम लाईफाई का यूज़ भी लेते हैं। लाईफाई देखो क्या होता है, फुल फॉर्म देखो आप, लाइट फिडिलिटी। तो वाईफाई में क्या होता था, वायरलेस तरीके से जब आप डेटा को भेजते हो वो वाईफाई, लाइट के माध्यम से और ज़्यादा फास्ट जो है आप वायरलेस तरीके से जब डेटा सेंड करते हो तो वो होती है लाइट फिडिलिटी। तो फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं और ये भी पूछ लेते हैं लाईफाई किसका एग्जाम्पल है, लैन का है, मैन का है, वैन का है, या फिर डब्लू लैन का है ना। तो हमें क्या करना है, वायरलेस तरीके से जो लैन नेटवर्क बनता है उसका एग्जाम्पल है लाईफाई। डब्लू लैन नहीं दिया तो ये किसका एग्जाम्पल है, लैन का। इस एक स्लाइड में हमने बहुत सारे टॉपिक देखे हैं, छोटे छोटे जो आपको बहुत काम आने वाले हैं, और इनमें डायरेक्ट क्वेश्चंस जो हैं वो आ जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे मैन क्या होता है। तो मैन का फुल फॉर्म है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये लैन से थोड़ा बड़ा होता है। कलेक्शन ऑफ लैन होता है, मतलब ये मान लो मैन जो है पूरी सिटी में फैला हुआ है, उस सिटी के अंदर जितने भी बिल्डिंग्स हैं, जितने भी घर हैं, वो सारे मैन के अंदर आ जाएंगे, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के अंदर आ जाएंगे। तो नॉर्मल सी बात है कि जो मैन होता है वो लैन से बड़ा होगा, उसके अंदर काफ़ी सारे लैन समाहित होंगे। कलेक्शन ऑफ लैन को बोलते हैं मैन। ये कवर करता है लार्ज एरिया को, लाइक सिटी नेटवर्क। एक सिटी का जब भी वो नाम लेगा, किसी एक शहर को जो नेटवर्क जोड़ता है वो किसका एग्जाम्पल है, लैन का, मैन का, या फिर वैन का। सिटी का नाम आते ही आंख बंद करके आप टिक कर देना मैन पे। इसका रेंज क्या होगा, 5 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक का जो एरिया है वो कवर किया जाता है मैन में। मैन के अंदर काफ़ी अच्छी हाई स्पीड की वायर्स का यूज़ लिया जाता है। इसका एक एग्जाम्पल है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ हम मैन जो नेटवर्क होता है उसमें यूज़ लेते हैं। लाइट के माध्यम से जो ये है डेटा इस ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जाता है। कितने टाइप्स की वायर होती है ये मैंने वीडियो हालांकि बनाया हुआ है। अगर वायर्स को आपको पढ़ना है, ट्विस्टेड पेयर होती है, ऑप्टिकल फाइबर होती है, तो वो वीडियो का लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से ज़रूर देख लेना। वो भी आपके सिलेबस के रिगार्डिंग ही है और वहाँ से भी क्वेश्चन जो है पूछ लेते हैं। मैन जो होता है वो नेटवर्क होता किसका है, वो पर्टिकुलर या तो किसी ऑर्गेनाइजेशन का होगा, किसी कंपनी का होगा, किसी नेटवर्क प्रोवाइडर का होगा, जो क्या करेगा, वो जो आपको नेटवर्क दे रहा है, जैसे जियो का नेटवर्क। जियो एक नेटवर्क प्रोवाइडर ही तो है, वो हमें क्या करता है, जियो के छोटे छोटे कनेक्शन जो है प्रत्येक घर में दे देता है। वैसे आपने अपने लोकल सिटी के अंदर सुना होगा, उनकी मतलब ऐसी ऐसी कंपनी होती है नेटवर्क की जो हमने सुनी भी नहीं होती। तो वो क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं 1000 GBps तक का डेटा जो है वो खरीद लेते हैं जियो कंपनी से। आगे उस नेटवर्क को वो अपनी कंपनी के नाम से बेचते हैं। प्रत्येक बंदे को वो 50 Mbps का कनेक्शन दे देते हैं, किसी को 100 Mbps का, किसी को 20 Mbps का, जिसको जिस हिसाब से ज़रूरत है वो उस हिसाब से आगे इस डेटा को बांट देते हैं। तो ये जो नेटवर्क प्रोवाइडर होते हैं ये कंट्रोल करते हैं उस सिटी के अंदर मैन नेटवर्क से हम किस तरीके से पूरे कंप्यूटर्स को जोड़ेंगे। इसमें हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं यूज़र के बीच में। और कलेक्शन ऑफ मैनी लैन जो है सिटी के अंदर वो कहलाता है मैन, ये हमने ऊपर देख लिया। और केबल टीवी जो है वो भी इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। केबल टीवी प्रोवाइडर जो होता है वो भी आपने देखा होगा, हर सिटी का अलग अलग होता है, आप उनसे जाके कनेक्शन लेते हो केबल टीवी का। कंपनी एक ही है, टाटा है, बट प्रोवाइडर अलग अलग हैं, है ना। वो आपको अलग से सर्विस देते हैं, सारा कुछ बताते हैं। तो ये जो प्रोवाइडर होते हैं, केबल टीवी वाला एग्जाम्पल भी किसके अंदर आ जाएगा, मैन के अंदर। थर्ड आती है वैन, फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क। अब मैन से ऊपर जब भी नाम लेंगे,
एक सिटी से ऊपर का जब भी नेटवर्क का नाम लिया जाएगा लगभग, तो यहाँ पे वर्ड यूज़ लेते हैं ग्लोबली, ग्लोबल। या ये बोला जाएगा कवर्ड लार्ज जियोग्राफिकल एरिया, बहुत बड़े एरिया को, भौगोलिक क्षेत्र को कवर किया जा रहा है। तो आप सिंपल समझ लेना वो किसकी बात कर रहा है, वैन की। इसमें कंट्री आ सकती है, जैसे पूरे भारत में अगर नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर जोड़े हैं वो किसका एग्जाम्पल है, वो तो है वैन का। पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट, एक महाद्वीप जो है, वो किस नेटवर्क का एग्जाम्पल है, वैन का। अब पूरी दुनिया में जितने भी लैन हैं, जितने भी मैन हैं, वो सब के सब किसके अंदर आते हैं, किसके अंदर समाहित हो जाते हैं। तो वैन जो है वो कलेक्शन होता है मल्टीपल लैन का। जितने भी दुनिया में लैंड्स हैं, चाहे वो अमेरिका की लैन है, चाहे वो भारत की लैन है, ये सब मिला के जो है वैन कहलाता है। और वैन के अंदर कलेक्शन होता है मल्टीपल लैन, मल्टीपल मैन्स का। आप जब भी वैन की बात करेंगे, हम आगे नेटवर्क डिवाइसेस हम देखेंगे, तब आप इस नाम को अच्छे से पढ़ोगे और ये इतना इम्पॉर्टेंट है जिसका हमें आइडिया आगे होगा। तो वैन से जब भी हम जुड़ेंगे, इंटरनेट से हम जब भी जुड़ेंगे, आप राउटर का नाम ज़रूर सुनोगे और आप सब ने ये सुन भी रखा होगा नाम। इंटरनेट से जुड़ने के लिए अहम रोल किसका होता है, नेटवर्किंग डिवाइस राउटर का। और इसे जब हम नेटवर्किंग डिवाइसेस करेंगे तब देखेंगे। ये डिवाइस यूज़ ली जाती है लैन को वैन से कनेक्ट करने के लिए, मतलब एक आपके कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए ये जो डिवाइस है इसका हम यूज़ लेते हैं। वैन के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती है, देखो लीज्ड लाइन कनेक्शन आ जाते हैं, डायल्ड अप हो जाती हैं, फ़ोन लाइंस आ जाती हैं, सैटेलाइट लिंक्स आ जाती हैं, हाई स्पीड फाइबर ऑप्टिक केबल्स आ जाती हैं। इन सब को वैन जो है वो कनेक्ट करके रखती है। लीज्ड लाइन क्या होती हैं, आप अपने घर में जो कनेक्शन लेते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल 50 Mbps का आपने कनेक्शन ले लिया, तो आप उसको हमेशा एक बार चेक करके देखना। कभी कभी वो 30 Mbps की स्पीड देता है, कभी वो 40 Mbps की स्पीड देता है, नाइट के अंदर 50 Mbps की दे देता है। तो इस तरीके से ना ये स्पीड वैरी करती रहती है। दिन में स्लो हो जाता है, नाइट में थोड़ी स्पीड अच्छी होती है, शाम को थोड़ा स्लो हो जाता है, कभी कभी नेट बंद हो जाता है। बट अगर हम बात करें किसी मल्टीनेशनल कंपनी की, मान लेते हैं जैसे हम एप्पल कंपनी की बात कर रहे हैं, या फिर हम माइक्रोसॉफ्ट की बात कर रहे हैं, या फिर आप गूगल की बात कर लो, ये जो कंपनी है इनके पास में स्पीड का कोई इशू नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे लाखों एम्प्लॉय एक साथ में एक बिल्डिंग में काम कर रहे होते हैं। और इनके साथ में नेटवर्क की जो स्पीड है वो ऐसे वेरी नहीं करती कि दिन में कभी स्लो हो रहा है, कभी तेज हो रहा है। जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, या फिर आप नॉर्मल जो है कंपनीज का एग्जांपल ले लो, बैंक्स ले लो, बैंक के एग्जांपल ले लो, आरबीआई ले लो, इनके पास में नेट की स्पीड जो है हर टाइम एक जैसी होती है। और मोस्टली ये दिन में काम करते हैं, बट फिर भी इनके पास अच्छी स्पीड होती है। ये स्पीड होती है क्योंकि इन्होंने लीज्ड लाइन कनेक्शन ले रखा होता है। अब एसबीआई मान लेते हैं कि 100 Gbps तक का इन्होंने स्पीड को लीज पे ले रखा है। लीज्ड लाइन कनेक्शन थोड़े महंगे भी होते हैं, बट वो होते किसके लिए हैं, जहाँ पे हमें स्पीड के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। अब अगर इस 100 Gbps तक की स्पीड के साथ में नेटवर्क प्रोवाइडर किसी तरह की छेड़छाड़ करेगा, तो हो सकता है उसको इसका कोई फाइन भी देना पड़े, उसको चार्जेस भी देने पड़े, अगर वो इस स्पीड के साथ में कोई छेड़छाड़ करेगा। तो लीज्ड लाइन कनेक्शन हमेशा फिक्स स्पीड देता है आपको। इंटरनेट की प्रॉब्लम पूरे सिटी में आ सकती है, बट जिन्होंने लीज्ड लाइन कनेक्शन ले रखा है उनके पास में इंटरनेट की कोई कमी नहीं होती, कोई स्पीड के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। थोड़े महंगे होते हैं, बट ये पर्टिकुलर डेडिकेटेड होते हैं सिर्फ उसके लिए जिसने उसको ख़रीदा है। फिर आते हैं डायल अप फ़ोन लाइन जो होती हैं। फ़ोन लाइन से जो बना हुआ एक पूरा का पूरा नेटवर्क है, वो सारा का सारा कौन सा आ जाता है, वैन का एग्जाम्पल है। सैटेलाइट के थ्रू अगर हम नेट चलाएंगे, नेटवर्क बनाएंगे, तो सैटेलाइट के थ्रू एग्जाम्पल हम किसका लेंगे, वैन का। हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल भी हम वैन के अंदर यूज़ लेते हैं। इसका एग्जाम्पल हम पहले ही बात कर चुके हैं, इंटरनेट इसका एक बहुत ही बड़ी एग्जाम्पल है। एटीएम के अंदर, एटीएम का जो पूरा नेटवर्क है, बैंक का जो पूरा नेटवर्क है, उबर का अपना पूरा नेटवर्क है, ओला का नेटवर्क है, तो ये सारे के सारे नेटवर्क किसके अंदर जुड़े हुए होते हैं, ये एग्जाम्पल है एक्चुअल में वैन का। पूरा का पूरा कनेक्टेड होता है आपस में पूरे देश में, है ना। तो अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा लैंडमैन वैन क्या है, कहाँ पे इनका यूज़ होगा, क्या इनका पर्पज़ है। फिर आता है एक छोटा सा नेटवर्क पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क।
फुल फॉर्म भी आ सकती है, नाम से क्लियर हो रहा है। पर्सनल मतलब आपका अपना नेटवर्क। ये क्या करेगा, एक छोटा सा एरिया कवर करेगा विच इज़ यूज्ड बाय ए सिंगल यूज़र। जैसे आप हो, आपके पास में आपका एक फ़ोन है, पर्सनल डिवाइस है, आपका ईयरफोन है वायरलेस वाला, ब्लूटूथ डिवाइसेस हैं, आपकी वॉच है, आपका प्रिंटर है, एयर कंडीशनर है, स्मार्ट टीवी है। ये सब आपके कहीं फ़ोन से कनेक्टेड है, कोई आपके रिमोट से कनेक्टेड है, कोई आपकी वॉच से कनेक्टेड है। तो आपने अपने आसपास जो एक नेटवर्क बनाया वो आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है। बहुत ही छोटा सा एरिया ये कवर करता है, कुछ लिमिटेड रेंज के अंदर ये एरिया को कवर करेगा। फिर आता है कैन, ये होता है कैंपस एरिया नेटवर्क। बात करें जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी की, तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में जैसे एक डिपार्टमेंट जो हो गया वो तो हो गया एडमिनिस्ट्रेटर का, एक हो गया पूरा का पूरा स्टूडेंट्स की एडमिशन का, फिर एक लाइब्रेरी हो गई, कम से कम इनके 20 हॉस्टल हो गए जिसमें बॉयज़ हॉस्टल, फिर 20 इनके गर्ल्स हॉस्टल हो गए, फिर इनके स्पोर्ट्स वालों का एक अलग कैंपस हो गया। तो लगभग ये मान लो कि ये 3 4 5 क्यों 10 किलोमीटर तक के एरिए में जब ये पूरी यूनिवर्सिटी फैली हुई होती है तो इनके बीच में भी तो आपस में एक नेटवर्क बनता है। उसे हम किस में मानेंगे, लैन में मानेंगे या फिर वैन में मानेंगे या मैन में मानेंगे। तो मैन में मैंने आपको बोला कि पूरी सिटी को कवर करते हैं, तो मैन तो इसका एग्जाम्पल नहीं होगा। और लैन जो है उसकी हम बात कर रहे हैं एक बिल्डिंग या 1 या 2 किलोमीटर मैक्सिमम, वो होता है लैन। तो ये यूनिवर्सिटी जो है वो कहीं पे फिक्स नहीं हो रही थी, कहीं पे हम इसको सेट नहीं कर रहे थे, तो इसका एक अलग क्राइटेरिया हमने बनाया। 3 से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर तक के फैली हुई जो पूरी एक यूनिवर्सिटी है, पूरा एक हॉस्पिटल है। इसमें आप एग्जाम्पल किसी का भी ले सकते हो, 3 4 किलोमीटर के एरिया को वो कवर कर रहे हैं, तो वो एरिया होता है कैंपस एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल। इसमें हम छोटे छोटे लैन को कनेक्ट करते हैं और ये मैक्सिमम जो है 4 5 किलोमीटर तक का एरिया कवर कर लेता है। एरिया कवर करने की बात जो है कंडीशन यही होनी चाहिए कि वो एक सिंगल एंटिटी होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी जो है वो पूरी तब वो कनेक्ट मानेगा कैंपस एरिया नेटवर्क में अगर वो यूनिवर्सिटी एक है। ऐसा नहीं है कि इस कैंपस के बाहर में ये यहाँ पे जो है एक घर कनेक्ट है, बाहर से कोई भी इंटरफेरेंस यहाँ नहीं होगा। कैंपस एरिया नेटवर्क मतलब एक एंटिटी होना चाहिए, एक हॉस्पिटल होना चाहिए, एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, उसी को हम इसमें कंसिडर करेंगे। तो पर्सनल अगर कोई भी इंटरफेरेंस है, बाहर का अगर कोई घर है, वो यहाँ पे कैन नेटवर्क में नहीं जुड़ पाएगा, क्योंकि कैंपस एरिया नेटवर्क का मतलब है एक एंटिटी होना चाहिए, एक कैंपस होना चाहिए। अब उस कैंपस को आप यूनिवर्सिटी मान लो, उस कैंपस को आप हॉस्पिटल बोल दो, कुछ भी हो सकता है, स्कूल हो सकता है। ठीक है, ये आपको क्लियर रखना है। देन आता है डैन, डेस्क एरिया नेटवर्क। डेस्क का मतलब क्या होता है, आपकी टेबल। तो टेबल पर जो जो चीज़ें रखकर आप ब्लूटूथ से वायर के थ्रू जैसे भी आप कनेक्ट करते हो वो होता है डेस्क एरिया नेटवर्क। आपका सीपीयू, उसके साथ में कनेक्टेड कैमरा, डिस्प्ले, कोई भी नेटवर्क इंटरफेस, कोई नेटवर्किंग की डिवाइसेस, ऑडियो, जो स्पीकर की बात कर रहे हैं, आपने बाहर जो है हार्ड डिस्क, पोर्टेबल हार्ड डिस्क अटैच कर रखी है, पेन ड्राइव अटैच कर रखी है, कुछ भी जो आप अपनी टेबल के ऊपर जितनी भी चीज़ें आप अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करोगे वो सब डेस्क एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है। इसमें मल्टीमीडिया डिवाइसेस, अदर पेरिफेरल डिवाइसेस, पेरिफेरल का मैंने आपको बता दिया, उसमें इनपुट और आउटपुट कोई भी डिवाइसेस हो सकती हैं, और ब्रिज हो सकते हैं, ब्रिज भी एक नेटवर्किंग डिवाइस है, आगे देखेंगे। तो ये सब आपकी टेबल पे अगर कोई चीज़ें कनेक्टेड है वो सारी होंगी डेस्क एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल। अब अगर आपको क्वेश्चन पूछे स्मार्ट टीवी आपके कमरे में आपके ब्लूटूथ से कनेक्टेड है, वो किसका एग्जाम्पल है, पैन का एग्जाम्पल है या डैन का एग्जाम्पल है या फिर लैन का एग्जाम्पल है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमें ध्यान रखने हैं कौन सा किस एरिया में कवर होगा। तो स्मार्ट टीवी एग्जाम्पल होता है, हमारी डेस्क पे, हमारी टेबल पे स्मार्ट टीवी नहीं रखा हुआ, थोड़ा दूर रखा हुआ है, तो वो हो जाएगा पैन का एग्जाम्पल। अब अगर इस पूरे नेटवर्क को हम ऑर्डर में सेट करें, कौन सा छोटा कौन सा बड़ा, असेंडिंग में करेंगे, यहाँ पे सबसे स्मॉल एरिया वाला नेटवर्क और यहाँ पे सबसे बिगर नेटवर्क, सबसे बड़ा नेटवर्क। तो बड़ा नेटवर्क अगर नाम लेंगे तो वैन ही आना चाहिए।
और वैन का ही एग्जाम्पल है इंटरनेट। इंटरनेट से बड़ा क्या है, कुछ भी नहीं है। अब एग्जाम में क्या होता है कि आपसे पूछेगा सबसे छोटा नेटवर्क कौन सा है, कुछ भी दे सकता है इनमें से ना। हमें थोड़ा ध्यान रखना है, इनकी टर्म्स है ना, हमें इनकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। डेस्क पे जो एरिया जो नेटवर्क बनाएंगे वो सबसे छोटा। देन हमारा आता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। स्मार्ट टीवी लगी हुई है सामने वाली वॉल पे, दीवार पे। आपकी एसी लगी हुई है सामने वाली दीवार पे, साइड वाली दीवार पे। बट डैन जो है वो होता है सिर्फ टेबल के ऊपर जो आप डिवाइसेस कनेक्ट करोगे, सिर्फ वो। फिर आता है पैन, जिसमें पर्सनल एरिया में एसी आप कनेक्ट कर सकते हो, ब्लूटूथ स्पीकर कनेक्ट कर सकते हो, स्मार्ट टीवी, आपका फ्रिज, वॉशिंग मशीन, जितने भी स्मार्ट चीज़ें हैं वो सब आप यहाँ पे कनेक्ट कर पाओगे। देन आता है लैन। लैन की रेंज 1 से 2 किलोमीटर। देन आता है कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क। 2-3 से लेकर 4-5 किलोमीटर तक कैन एक कैंपस को कनेक्ट करेगा। देन एक सिटी को कवर करेगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, 4-5 से लेकर 50-60 किलोमीटर तक का एरिया। और फिर सबसे बड़ा आता है वैन, मतलब पूरी दुनिया को कवर कर लेगा। ऑर्डर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चंस आप देखोगे, जैसे हम क्वेश्चंस वाली सीरीज करेंगे तब भी देखेंगे, अभी भी आप देखोगे काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं। तो यहाँ तक हुआ हमारा टॉपिक डिस्कशन। लैन मैन वैन, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट, प्रोटोकॉल हमने बीच में स्किप कर दिया, और लैन मैन वैन को हमने अभी देख लिया। ये टाइप होते हैं, कैटेगरी होते हैं नेटवर्क के। और आज का हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट, ब्लूटूथ नेटवर्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ। किसी ना किसी एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, आप निश्चिंत रहना। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन एकदम सेलेक्ट करके ही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। काफ़ी सारे एग्जाम मैंने दिए हुए भी हैं कि ये क्वेश्चन कौन से एग्जाम में पूछा था। तो ब्लूटूथ देखो आप, इसमें एलिमिनेशन मेथड बहुत ही ज़्यादा यूज़ आने वाला है। लैन लोकल एरिया में हम कंसिडर कर सकते हैं ब्लूटूथ को, वैन में नहीं करेंगे। वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। पैन में, पर्सनल में भी हम करेंगे, मैन में नहीं करेंगे। सिटी की बात नहीं कर रहा वो। ब्लूटूथ की रेंज कितनी होती है, सिर्फ एक रूम, उस रूम को बंद कर देंगे तो ब्लूटूथ की रेंज बाहर तक भी नहीं जाती। बट लैन में 1 किलोमीटर तक का एरिया कवर होता है। अगर वो पैन नहीं देता तो हम लैन को क्लिक करते, बट उसने पैन दिया, पर्सनल एरिया नेटवर्क। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो ये होता है एलिमिनेशन मेथड। आप एक एक ऑप्शन जो पॉसिबल ही नहीं है ना उसको कैंसिल करो, और जो सही आंसर है ना फिर आप वहां तक अपने आप ही पहुंच जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए इंटर कंपनी। देखो हमें 2 वर्ड नेटवर्क में देखने को मिलेंगे, एक तो होता है इंटर, एक होता है इंट्रा। कंपनी के पर्सपेक्टिव से बात करें, अगर एक कंपनी के बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, वो सारे आपस में बातचीत करते हैं, ध्यान से सुनना, सारा डेटा आपस में ही एक्सचेंज करते हैं, रिसोर्सेज भी खुद ही आपस में शेयर करते हैं, ये कौन सा कम्युनिकेशन होता है? इंट्रा कम्युनिकेशन। किसी कंपनी के अंदर का कम्युनिकेशन जो बाहर वालों को नहीं पता। बट अगर 2 कंपनी है, इसमें भी बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, वो भी सारे आपस में डेटा एक्सचेंज करते हैं। बट यहाँ हमें एक ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ा, इस कंपनी को इस कंपनी से डेटा एक्सचेंज करना है। कोई ऐसा डेटा था जो इस कंपनी को चाहिए, वो देगा कौन? ये वाली कंपनी। तो जब 2 अलग अलग एंटिटी के बीच में कोई डेटा शेयर होगा, कम्युनिकेशन होगा, बातचीत होगी, उसे बोला जाता है इंटर। इंटर का मतलब होता है डिफरेंट लोगों के साथ में बात करना, डिफरेंट एंटिटी के बीच में डेटा शेयर करना। आप इस इंटर और इंट्रा को किसी भी पर्सपेक्टिव में सोच सकते हो। जब 2 आदमी आपस में बात करेंगे, अलग अलग हैं दोनों, तो इंटर कम्युनिकेशन। एक इंसान शीशे के सामने खड़ा होकर खुद से ही बात कर रहा है, वो होगा इंट्रा कम्युनिकेशन। ठीक है, अब आप इसको कोई भी एग्जांपल लेके आप समझ सकते हो। खुद से खुद ही बात करना, एक कंपनी के जो लोग हैं वो अपनी कंपनी के लोगों से ही बातचीत कर रहे हैं, डेटा एक्सचेंज कर रहे हैं, इंट्रा नेटवर्क होगा, इंट्रा कम्युनिकेशन होगा। अगर अलग अलग कंपनीज के बीच में हम डेटा को शेयर करने की बात करेंगे, वो कहलाएगी इंटर नेटवर्क कम्युनिकेशन। ठीक है, अब क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ो। ए इंटर कंपनी, कंपनियां अलग अलग हैं। इंटर कंपनी नेटवर्क मतलब एक नेटवर्क बनाया है जिसमें अलग अलग कंपनीज हैं, विच यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट, फाइल एंड डेटाबेस।
अब इसमें बहुत ही ट्रिकी और बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आपको ये देखने को मिलेगा। आप ये बताओ, दो कंपनी है, एक कंपनी ये वाली, दूसरी कंपनी ये वाली। इंटर वर्ड से हमें समझ आ गया दो अलग अलग कंपनी है, एक कंपनी ए और एक बी। दोनों के बीच में क्या चीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो रही है? जब दो कंपनियों के बीच में क्या क्या चीज़ें एक्सचेंज हो रही है, इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट भी एक्सचेंज हो जाते हैं, फाइल्स भी एक्सचेंज होती है, डेटाबेस भी एक्सचेंज होता है, तब वो क्या कहलाएंगी? लैन कहलाएगी, वैन या मैन? स्विच तो एक डिवाइस होती है, इसका यहाँ पे कोई काम नहीं है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट कंफ्यूजिंग है। आप सब लोगों में से भी आधे लैन करेंगे, वैन करेंगे, मैन करेंगे, तीनों के एग्जाम्पल सेट हो जाएंगे, हम अपने अपने एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। बट इसने जो एग्जामिनर है उसने क्वेश्चन को देखो कैसा रिप्रेजेंट किया। कहीं पे ये नहीं दिया कि दूरस्थ डेटाबेस रखा हुआ है, दूर डेटाबेस रखा हुआ है, उससे हम इंफॉर्मेशन को लेना चाहते हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट की भी बात हो रही है, फाइल्स की भी बात हो रही है। तो एग्जैक्टली जब दो कंपनियों के बीच में डेटा, फाइल्स वगैरह सब शेयर होती हैं, तो आप खुद सोचो कि वो किसका एग्जाम्पल होगा जब दो कंपनी आपस में एक जगह पे डेटा रख रही है, एक डेटाबेस को शेयर कर रही है, फाइल्स का आदान प्रदान कर रही है, फाइल को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, मतलब पहुंचा रही है एक जगह से दूसरी जगह पे, डिस्ट्रीब्यूट करना। तो ये एग्जाम्पल होता है। पॉसिबल कहाँ पे है? लैन में, सबसे छोटा नेटवर्क, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो सकता है? दो कंपनी अलग अलग बिल्डिंग में बैठी है, वो आपस में डॉक्यूमेंट, फाइल जो है वो एक्सचेंज करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, और डेटाबेस भी डिस्ट्रीब्यूट करती है। और ये अच्छे से अच्छे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे पूछने का रीज़न ही ये है कि हम वैन या मैन पे भी क्लिक कर सकते हैं। हमारा दिमाग उस टाइम पे कैसे क्वेश्चन को पढ़ेगा वो उस चीज़ पे डिपेंड करेगा। अब ये क्वेश्चन है ना, कंप्यूटर साइंस में आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो हमें पर्टिकुलर ध्यान रखने हैं। तो नेटवर्किंग वाले नोट्स में पीछे के या आगे के कोई भी क्वेश्चन आप लिखो ना लिखो, कोई मतलब नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको बस आंसर सही आने चाहिए। ये क्वेश्चन आप अलग से लिख लेना आपके नोट्स में, और आपको ये रिवाइज करते टाइम पे ध्यान देना है। एग्जाम्पल किसका है? ये लैन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क? कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क का टाइप नहीं है? वैन, लैन, मैन, रैन नहीं होता है ना, तो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? कौन सा नहीं है? रैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सिस्टम या डिवाइसेस कैन साइमल्टेनियसली कम्युनिकेशन ऑफ ईथरनेट लैन? ईथरनेट लैन जो होती है उसमें एक साथ में कितनी पेयर ऑफ डिवाइसेस कम्युनिकेट कर सकती है? कितने डिवाइसेस बोल रहे हैं, कितने कंप्यूटर बोल रहे हैं आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं? एक कर सकता है, तो एक तो कोई किसी के साथ कम्युनिकेट ही नहीं करता, खुद से वो क्या करेगा? दो, तीन या मल्टीपल? तो कहीं पे नेटवर्क में कोई संख्या निश्चित नहीं है। मल्टीपल जो डिवाइसेस होती हैं वो लैन में, अगर आपका छोटा लैन है तो 10 कंप्यूटर कनेक्टेड होंगे आपस में, डिवाइसेस कनेक्ट होंगी। अगर आपकी बड़ी लैन का है तो 1000 हो सकते हैं, 2000 हो सकते हैं, मल्टीपल कनेक्ट हो सकते हैं और आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफिस लैन्स that are spread geographically apart on a large scale can be connected using a corporate dash। एक कार्यालय लैन है, एक ऑफिस लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क है, जो भौगोलिक रूप से एक दूसरे से बड़े पैमाने पर फैले हुए हैं और उन्हें एक कॉरपोरेट मतलब एक पूरी की पूरी कंपनी डैश का उपयोग करके जोड़ा जा सकता है। तो जो ये छोटे छोटे लैन्स होते हैं, और जब ये लैन जो है उनकी संख्या बड़ी हो जाए, जैसे ये लैन, ये लैन, ये लैन, ये लैन, ये सारे आपस में जोड़ने के लिए, एक कंपनी के अंदर इसको एक जोड़ने के लिए हमारे पास एक कौन सा ऐसा नेटवर्क है जो हम यहाँ पे यूज़ लेंगे? कैंपस एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, डेस्क एरिया नेटवर्क तो कैंसिल ही कर दो, और वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ये कॉरपोरेट की बात कर रहा है, सिर्फ एक कंपनी की बात कर रहा है, एक एंटिटी की बात कर रहा है। एग्जाम्पल होता है कैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कम्युनिकेशन नेटवर्क विच इज़ यूज्ड बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस ओवर रीजनल, नेशनल, ग्लोबल एरिया इज कॉल्ड। सारे वर्ड मैंने आपको बता दिए हैं। जब कम्युनिकेशन नेटवर्क हम बनाएंगे एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस का, जिसमें हम क्षेत्रीय और नेशनल और साथ में ग्लोबल, पूरे दुनिया को अगर हम जोड़ के चलें, तो वो किसका एग्जाम्पल होता है? लैन, इंटरनेट, वैन, मैन। अब ये ट्रिकी फिर से है, आधे लोग बोलेंगे वैन का एग्जाम्पल है इंटरनेट, तो इंटरनेट पे
क्लिक कर दो। बट जियोग्राफिकली कंडीशन के हिसाब से इंटरनेट कोई टाइप नहीं है नेटवर्क का, इंटरनेट वैन का एग्जाम्पल है। ये क्वेश्चन यहाँ पे डालने का भी यही रीज़न था। जियोग्राफिकली कंडीशन के हिसाब से मतलब क्षेत्रीय आधार पे अगर आप नेटवर्क बनाओगे तो आपने 3 कैटेगरी बड़ी बड़ी देखी है, लैन, एक है आपकी मैन और तीसरी है आपकी वैन। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ये एग्जाम्पल इंटरनेट का नहीं वैन का होगा, वाइड एरिया नेटवर्क का, जिसमें पूरी दुनिया को जोड़ के रखा हुआ है। आइए 2013 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेटवर्क। कौन सा एक नेटवर्क का एग्जाम्पल नहीं है? वैन, लैन, मैन, एक्स, एन कुछ नहीं है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइज ऑफ नेटवर्क के आधार पे असेंडिंग ऑर्डर में लिखता है, मतलब हमें ये बताना है बढ़ते हुए क्रम में। तो पैन के बाद में मैन, कोई दिक्कत नहीं है। मैन के बाद लैन नहीं हो सकता, कट हो गया। लैन के बाद मैन में कोई दिक्कत नहीं है, फिर वैन में दिक्कत नहीं है। पैन पीछे कैसे आ गया, ये तो सबसे छोटा होता है। पैन, पैन के बाद में लैन, लैन के बाद मैन और फिर वैन, ये बिल्कुल करेक्ट एग्जाम्पल है। लैन के बाद में पैन नहीं हो सकता, पैन तो छोटा है, बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ नेटवर्क यूजेस फोन लाइन्स। कौन से एक नेटवर्क में हम फोन लाइन्स का उपयोग लेते हैं? वैन, लैन, डब्लू लैन। डब्लू लैन का देखो क्या मतलब होता है, वायरलेस लैन। ये बात कर रहा है कि वो नेटवर्क कौन सा है जिसमें फ़ोन लाइन्स का उपयोग लेंगे। तो वायर तो हमने यूज़ ले ली, ये कैंसिल। वायर मैन कुछ नहीं होता। लैन वैन में फ़ोन लाइन किसका एग्जाम्पल है? वैन का। क्योंकि फ़ोन लाइन आपने ध्यान दिया होगा, पहले थोड़े टाइम पहले हम इंटरनेट जब अपने घर पे लगवाते थे तो BSNL का या कोई भी आपको एक फ़ोन भी वो घर पे देके जाते थे। फ़ोन लाइन के माध्यम से जो है हम इंटरनेट का कनेक्शन हमारे घर में लेते थे और फिर हमारा इंटरनेट चलता था। तो फ़ोन लाइन से जुड़ा हुआ जो नेटवर्क होता है वो किसका एग्जाम्पल है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ये है वैन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडवांटेज ऑफ लैन क्या है? लैन का क्या बेनिफिट है, क्या एडवांटेज है? इससे हम शेयरिंग करते हैं पेरिफेरल्स, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को हम शेयर कर सकते हैं, ये इसका एडवांटेज है। इसमें हम बैकअप ले लेते हैं डेटा का, इसमें हम सारा डेटा सेव कर देते हैं, इसमें प्रिंटिंग जो है ऑटोमेटिक हो जाती है ना। तो सारे एग्जांपल देख के आपको अपने दिमाग से आंसर देना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शेयरिंग पेरिफेरल्स। ये इसका मोस्ट करेक्ट आंसर ये एक है। ठीक है, यहाँ तक हमारा पूरा डिस्कशन आज का होता है। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में आपके जो भी फ्रेंड आईए की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ में वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।